हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ। हमारे जीवन की असली समस्याएं क्या हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी को नौकरी नहीं है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को किसी का बेटा दुख दे रहा है, किसी को माँ बाप को निकाल के घर से बाहर वृद्धाश्रम में भेज दिया है। तो लोग समझते हैं ये एक्चुअली जो है रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ है। और अभी अभी एक ऐड आई है, किसी ने मुझे ऐड भेजी थी और मैंने भी टीवी पे देखी थी एक ऐड। नॉर्मली मैं टीवी देखता नहीं हूँ, पर मुझे किसी ने बोला था एक ये ऐड आती है, आप इसको यूट्यूब में देखिए ऐड और उसको बताइए क्या रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ ये है। तो मैंने वो ऐड देखी whitehatjunior.com। तो whitehatjunior.com वाला बोल रहे हैं कि एजुकेशन है ना रियल प्रॉब्लम्स है ना, ये जो भौतिक एजुकेशन चल रहा है ये रियल प्रॉब्लम्स है। तो उसमें एक एक्टर आता है ऋतिक रोशन, वो बोलता है कि whitehatjunior.com में जाओ और लाइफ की रियल प्रॉब्लम सॉल्व करो। मैं बोला अरे वाह, रियल प्रॉब्लम्स लाइफ की, इसे ये समझ रहा है। लेकिन इस मूर्ख को जो एंडोर्स करता है इस एडवर्टाइजमेंट को, और जो ये ऐड बना रहे हैं और जो ये लेके आए हैं एप्लीकेशंस वगैरह, उनको एक्चुअली पता नहीं है ना लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स क्या है। तो आइए हम आज शास्त्रों से समझते हैं कि लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स क्या है। तो भगवत गीता 13वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान, 8वां श्लोक है, 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ क्या है। 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। तो हम इस एक एक प्रॉब्लम को देखेंगे क्या है ना। जन्म, मृत्यु, जरा यानी बुढ़ापा और व्याधि यानी बीमारी, ये है दो एक्चुअली लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स। और हम आगे ये भी देखेंगे इन लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स पैसा नहीं है, लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स एजुकेशन नहीं है, लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स बहुत सारी और भी हैं। किसी को वृद्धाश्रम में भेज दिया, वो लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। बहुत सारी असंख्य प्रॉब्लम है, लेकिन ये एक्चुअल लाइफ की प्रॉब्लम्स नहीं है। लाइफ की रियल प्रॉब्लम्स है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। हम अगर शास्त्रों के हिसाब से चलेंगे तो ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। तो हम देखते हैं जन्म लेना भी एक कष्ट है ना। देखिए बहुत सारे लोग है ना, हम एक्चुअली ये समझते हैं कि जन्म लेना कैसे कष्ट है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 3रे स्कंद में श्रीला कपिल देव जो है, भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि जन्म लेना कितना कष्टदायक है। जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, उसके अंदर कितने जीवाणु होते हैं, उसको काटते हैं बच्चे को। आप देखते हैं बच्चा जब पैदा होता है मोस्टली रेड होता है। रेड क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर कीड़े मकोड़ों ने, अंदर बहुत सारे कीड़ों ने काटा होता है, अंदर जीव जंतु ने काटा होता है। और वो ऐसा बंद होता है जैसे गार्बेज का बैग होता है ना, वो पॉलीथीन में ऐसे बंद होता है, सांस लेना भी तकलीफ हो, ऐसे बंद होता है। इतना कष्टप्रद होता है। और वो अगर इतना लकी है, वो जब लकी है, इतना लकी हो कि वो अंदर भगवान को याद कर सके, और वो अंदर भगवान को याद करता है, उसके पूर्व 100 जन्म उसे याद आते हैं कि हे भगवान मुझे आप यहाँ से बाहर निकालो, और क्या है मैं आपको याद करूँगा, आपकी भक्ति करूँगा। लेकिन जैसे ही जन्म लेता है व्यक्ति तो हमेशा देखना रोता है। इसीलिए तो बताया जाता है जन्म कितना कष्टदायक है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति, डॉक्टर आज क्या बोलते हैं, ये बच्चा रोया नहीं, इसीलिए है ना ये एक्चुअली ये बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। तो उसको क्या करते हैं, ऐसे पीछे ऐसे मारते हैं ताकि वो रोए। अरे जो बच्चा रोया नहीं उसको क्यों रुला रहे हो? जो बच्चा रोया नहीं वो तो एक्चुअली स्वभावशाली है। फिर बच्चा आता है हमारे हाथ में और उसको क्या करते हैं, अली मेरा बेटा फंस गया माया में। वो अंदर भूल गया गर्भ में कि उसने क्या सोचा था कि मैं भगवान की जाके बाहर भक्ति करूंगा। तो हम जन्मदिन भी मनाते हैं। क्या जन्मदिन मनाते हैं? हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे जन्म लेना तो बहुत खराब बात है ना। हम लोग जो वैष्णव है जब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो बोलते हैं मे यू नेवर कम अगेन। लेकिन मूवी बनती है जिंदगी मिले ना दोबारा। ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं भाई, क्या? फिर दूसरा है मृत्यु। जब व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, जब उसको मृत्यु आती है तो उसके शरीर में, हमारे शास्त्र कहते हैं उसके शरीर में असंख्य बिच्छू काटते हो ऐसी पीड़ा होती है। उसका गला रूंध जाता है, उसकी आंखों से अश्रु निकलते हैं, है ना। उसको मलमूत्र वो वहां पे ही त्याग देता है। तो इससे पता चलता है कि जब व्यक्ति मरता है
तो उसको कितने सारे कष्ट भुगतने पड़ते हैं। फिर तीसरा है जरा, जरा यानी बुढ़ापा। आप देखें बुढ़ापे में कितनी बुढ़ापा और जरा और व्याधि ये दोनों एक साथ आते हैं, और व्याधि तो हालांकि जवानी में भी आती है ना। तो जो व्यक्ति है ना बुढ़ापे में है, उस देखे वो खा नहीं सकता, आंखें देख नहीं सकती, है ना, कान बराबर सुना ही नहीं सकता, दांत खराब हो गए हैं, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को क्या हो रहा है। तो ये जरा और बुढ़ापे में ये प्रॉब्लम्स है। व्याधि यानी बीमारियां आती हैं, बहुत सारी बीमारियां आती है। अभी कोरोना फैला हुआ है, देखिए कितनी बीमारियां हैं, किसी को भी हो रही है। तो ये व्याधि, ये भी प्रॉब्लम्स है। तो इन सब प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता क्या है? क्योंकि अगर ये सब है ना प्रॉब्लम से नहीं निकलेंगे तो हमें क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जठरे जननी शयनम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, है ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम बार बार जठर में है ना गर्भ में आते रहेंगे और करेंगे। तो इस 4 प्रॉब्लम से छूटने का कौन सा तरीका है? इस 4 प्रॉब्लम से छूटने का तरीका है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, है ना। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट जाएंगे। क्योंकि हमें पता नहीं है कि जन्म लेना भी एक दुख की बात है, ये सुख की बात नहीं है। लेकिन हमें अगर मनुष्य योनि मिली है तो उसका मेन लक्ष्य है कि मैं भगवान की भक्ति करूं, अंते नारायण स्मृति हो। तो मैं जब भगवान की भक्ति करूं तो मैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट जाऊं, है ना। और हम जब भक्ति करेंगे तो हम अपने आप को जीवन मुक्त समझेंगे, क्योंकि वो जीते जी मुक्त रहेगा। क्यों? उसके ये सब प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर वो कृष्ण की भक्ति में इतना व्यस्त होगा कि इन सब प्रॉब्लम्स को वो नकार सकेगा, उसको रिजेक्ट कर सकेगा। ठीक है, तो जन्म, अगर हमें इन 4 प्रॉब्लम से बाहर निकलना है तो सबसे पहले जन्म की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करेंगी। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु नहीं होगी, और मृत्यु नहीं होगी, जन्म नहीं होगा तो बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, और फिर क्या होगा? मृत्यु नहीं आएगी। एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं कुछ सालों से भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन इंसान इतना देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है कि जब मुझे 2020 में मैं जब इंडिया गया था तो मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ था। उस वक्त तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगा, मुझे भगवान यहाँ से निकालो, मतलब इतना कष्ट हो रहा था फूड पॉइजनिंग में। तो देखो, एक आदमी फूड पॉइजनिंग को भी सहन नहीं कर पाता है, ये बीमारी को, व्याधि को। ठीक है, उस वक्त भी उसको भगवान का नाम याद नहीं आ रहा है। तो सोचिए, हमें भगवान का नाम ले और अंते नारायण स्मृति होना कितना कठिन है। लेकिन अभ्यास करेंगे तो भगवान कहते हैं कि आप अगर मुझे याद नहीं कर पाओगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि आप मुझे याद करो, तो हमारी मृत्यु भी अच्छी हो। मृत्यु के ऊपर विजय इसको बोलते हैं एक्चुअली में। ठीक है, तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये लाइफ की 4 रियल प्रॉब्लम्स है। ना कि एजुकेशन, ना कि पैसा, ना कि बिजनेस, है ना कि नौकरी, ये लाइफ के रियल प्रॉब्लम्स नहीं है। ये 4 रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है जिसे हमें बाहर निकलना है। हरे कृष्णा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को पहुंचाएं ये मैसेज। हरे कृष्णा, शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम। श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा।